हाय एवरीवन। आज हम लोग हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन पढ़ने वाले हैं। तो कोलिजन आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, थोड़ा बहुत मैं बता रही हूँ क्या होता है। व्हेन टू बॉडी, फॉर एग्जांपल सपोज हमने कोई स्फेरिकल बॉडी, दो बॉडी ले लिया। अगर वो दो बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, मतलब वो दोनों बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होगा। व्हेन दे विल कम टू कांटेक्ट विथ ईच अदर, क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे इंटरेक्शन फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल। एंड उस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर एक पे लेफ्ट लग रहा है तो दूसरे पे राइट डायरेक्शन में। लाइक अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में बताऊं तो अगर ये दोनों इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं तो दोनों पे शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए इस तरह से फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ड्यू टू दिस नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बट द फोर्स इज इंटरनल एंड देर इज नो वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता। अनलेस डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। अब डिफॉर्मेशन से क्या मतलब है, मतलब कि अगर दो बॉडी है एंड वो दोनों कोलाइड कर रही है इस तरह से, तो व्हेन दे विल कम इनटू कांटेक्ट क्या होगा, दोनों थोड़ा सा डिफॉर्म होंगे फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल। बट जैसे ही उन दोनों का कांटेक्ट एक दूसरे से हटेगा, वो दोनों अपने शेप एंड साइज को कंप्लीटली रीगेन कर लेंगे। क्या होगा ये? रीगेन देयर शेप एंड साइज। मतलब कोई भी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं रहेगी। जो एनर्जी है उसको वापस से मिल जाएगी। डिफॉर्मेशन कुछ नहीं हो रहा तो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो होगा क्या, व्हेन दे विल कम इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर, दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जिसकी वजह से दोनों का इंडिविजुअली मोमेंटम चेंज हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम दोनों का इंडिविजुअली चेंज हो जाएगा, बट सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आज की क्लास में हम लोग इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे। इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? मतलब कि आफ्टर कोलिजन द बॉडी रिगेन्स इट्स शेप एंड साइज। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बॉडी रिगेन इट्स शेप एंड साइज। बॉडी जो है वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगी। दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं बचेगा आफ्टर कोलिजन। ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। हेड ऑन कोलिजन का क्या मतलब है? व्हेन टू बॉडी कम इनटू कांटेक्ट, यहाँ पे जो दो बॉडी है वो कांटेक्ट पे आ रही है, तो किसी एंगल पे इंटरेक्ट नहीं कर रही। एंगल पे इंटरेक्ट नहीं कर रही मतलब जिस डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी है उसी लाइन पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। एंड इस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसे कहते हैं? जिस लाइन के अलोंग द कोलिजन फोर्स, विच फोर्स? द नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग। यहाँ पे इस लाइन के अलोंग नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ओके, तो इस तरह के कोलिजन को हम क्या कहेंगे? हेड ऑन। एंड अगर डिफॉर्मेशन नहीं हो, इलास्टिक एंड कोलिजन। सिंपल। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया है कि डिफॉर्मेशन कुछ नहीं रहता, तो नो नेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम, सिंस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी लॉस नहीं हो रहा, कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रहा, कुछ भी फिक्शन नहीं लग रहा, दो ये जो केस है ये एक हाइपोथेटिकल केस है, बट यहाँ पे हम स्टडी क्या कर रहे हैं? द हाइपोथेटिकल केस, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम ड्यूरिंग द कोलिजन। कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रहा एंड मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है? जीरो। तो
both momentum, linear momentum, and the kinetic energy will remain conserved before collision and after collision, दोनों सेम रहेंगे. Now यहाँ पे हम वन डायमेंशनल पढ़ेंगे. मैंने पहले ही बता दिया कि हेड ऑन हम लोग आज के लेसन में देखेंगे. द हेड ऑन, इन हेड ऑन क्या होगा? इन हेड ऑन द force will act along the line of impact and velocity will also be along the line of impact. velocities जो है दो बॉडी की वो भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग है. सिंपल. तो आज के लेसन में हम लोग वन डायमेंशनल पढ़ेंगे. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये एक टर्म यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है. तो बेसिकली जो दो बॉडी इंटरेक्ट कर रही है, मतलब कि कोलाइड कर रही है, उनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, जैसे कि ये क्या है? आफ्टर कोलिजन है, एंड ये बिफोर कोलिजन. तो बिफोर कोलिजन जो हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है एंड आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, इन दोनों का रेशियो ही क्या हो जाएगा? हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. सिंपल. इसको हम और आगे समझते हैं अच्छे से. इसी को हम क्या कहेंगे? ई से लिखेंगे. एंड इलास्टिक कोलिजन के लिए ई क्या होता है? 1 के इक्वल होता है. सिंपल. नाउ यहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो है होल सिस्टम का, हमने क्या देखा कि लीनियर मोमेंटम होल सिस्टम का जो है वो कंजर्व रहेगा, बट इंडिविजुअल मोमेंटम जो है वो चेंज हो सकता है, एंड वो जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा. मतलब कि सपोज ये दो बॉडी कांटेक्ट कर रही है एंड दे आर इन कांटेक्ट फॉर dt टाइम इंटरवल, टाइम ऑफ कांटेक्ट, डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए ये दोनों क्या है? कांटेक्ट में है. तो डेल्टा टी टाइम पे इस पे कितना इम्पल्स लगेगा? एन डी टी. एंड इस पे कितना लगेगा? एन डी टी. दोनों पे इक्वल इम्पल्स लग रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर दोनों पे इक्वल चेंज इन मोमेंटम है तो नेट चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? जीरो. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एन डी टी माइनस एन डी टी. ये प्लस एंड ये माइनस इक्वल्स टू क्या हो गया? जीरो. इक्वल एंड अपोजिट. ओके. तो यहाँ पे नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा. दो इंडिविजुअली जो कोलाइडिंग बॉडी है उनके मोमेंटम चेंज होंगे सिंस दिस इम्पल्स आर एक्टिंग ऑन देम, बट दोनों का समीशन क्या हो जाएगा? कैंसिल, बिकॉज दिस द नेट इम्पल्स इज जीरो. सिंपल. नाउ इसको मैंने थोड़ा अच्छे से, यहाँ पे जो इक्वेशन हम आगे यूज करेंगे उसको मैंने इकट्ठे लिखा है. यहाँ पे एक जो हमारा छूट रहा है दैट इज ई इक्वेशन. फॉर दिस एग्जाम्पल, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लाइक आफ्टर कोलिजन ये है. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे किसी को बिठा के देख लेते हैं. इसकी वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दी, तो ये क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? देख पा रहे हैं आप लोग? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगेन क्या हो जाएगा? u2 माइनस u1. सिंपल. अब ये हो गया एक इक्वेशन. द सेकेंड इक्वेशन इज दिस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड हियर E इक्वल्स टू 1 के लिए हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देंगे? कंजर्व. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड इक्वेशन. तो ये तीन इक्वेशन को यूज करके ही हम आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे. इनफैक्ट आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें E की वैल्यू क्या है? 1 है. ओके. तो आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन हमें ये दो फॉर्मूलाज मिलेंगे, जिसको हम चाहे तो अगर हमें याद रहता है तो हम यूज कर भी सकते हैं. द फॉर्मूला इज एम ए माइनस एम बी डिवाइडेड बाई दिस. ओके. एंड यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी को यूज करके हम ये फॉर्मूला यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं, बट हमें बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है. सिंपल. नाउ आगे देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमें एक बॉल जो है 10 kg का, वो 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करता हुआ, लाइक इस तरह से मैं बना लेती हूँ. ये कितने से ट्रेवल कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से. 10 kg का बॉल है. आफ्टर ट्रेवलिंग सम टाइम ये इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है दूसरे बॉल से जो कि 2 kg का है, एंड अनदर डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. सिंपल. तो ये क्वेश्चन अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने ओनली 3 इक्वेशंस देखी है. एक
the momentum conservation, linear momentum conservation, another kinetic energy conservation since the collision is elastic, and third one is the E equals to 1. ओके, तो यही तीन इक्वेशन को यूज करके करना है. तो आफ्टर कोलिजन सपोज इसकी वेलोसिटी हो गई हमारी v1 एंड द अनदर बॉल इज हैविंग वेलोसिटी v2. ओके, तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा. तो हम क्या लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन 20 माइनस 8 इक्वल्स टू 12. इनिशियली ये है मोमेंटम, फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे 10v1, ये 10 है एंड इसका मास क्या है प्लस 2v2. यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2v2. सिंपल. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल. तो यहाँ पे हम इक्वल कर देते हैं 5v1 प्लस v2 इक्वल्स टू व्हाट 12. सिंपल. नाउ सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज E दैट इज 1. तो यहाँ पे v2 माइनस v1 हमारा क्या हो जाएगा 6. तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम v1 v2 इजीली निकाल सकते हैं. ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमारा दिस टू इक्वेशंस हमारा A क्या आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी A का 0 एंड B की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6. सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है. हेड ऑन कोलिजन कर रहा है एक स्टेशनरी बॉडी से, है ना. तो यहाँ पे एक बॉल हम बना लेते हैं 2 kg का, जो कि 12 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. अनदर बॉल जो कि रेस्ट पे है, यहाँ पे ए जो है वो बी से इस तरह से आके कोलाइड करता है इलास्टिकली. ओके, तो फाइनल वेलोसिटीज हमें बतानी है. तो फाइनल वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे, सपोज दिस वेलोसिटी इज v2 एंड इसकी वेलोसिटी क्या है v1. ओके, तो अगेन वही दो इक्वेशन को यूज करके ये क्वेश्चन भी हमें करना है. तो हम कर लेते हैं इसको फटाफट. E इक्वल्स टू 1. तो हमने E की वैल्यू क्या देखी थी इसके पहले, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा v2 माइनस v1. ओके, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1. सिंपल. तो क्या लिखेंगे v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 12. ओके, नाउ मोमेंटम जो है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे 2v1 प्लस 6v2 इक्वल्स टू व्हाट 24. सिंपल. तो ये दोनों इक्वेशन को हम जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, एक वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड. एक की 6 दूसरे की माइनस 6. सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बस यहाँ पे एक हैवी बॉल है. अब यहाँ पे हैवी का क्या यूज करना है, लाइक ये मैं मार्क कर देती हूँ. हैवी बॉल है जो कि v वेलोसिटी से एक टिनी बॉल से कोलाइड करता है इस तरह से. अब E इक्वल्स टू तो 1 होगा ही. क्यों, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो होगा ही. अब मैं यहाँ पे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने वाली हूँ. अब दोनों पे एन डी टी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जब वो दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे. जब वो दोनों बॉल कांटेक्ट में आएंगे तब उन दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में इम्पैक्ट फोर्स लगेगा. तो ये क्या, ये इम्पैक्ट फोर्स ये बड़े वाले बॉल का मोमेंटम चेंज कर पाएगा. सोचने वाली बात है कि ये बॉल इतना टिनी है, क्या ये टिनी बॉल इस बिगर बॉल के को इतना इम्पैक्ट दे पाएगा कि ये इसकी वेलोसिटी को चेंज कर दे, इसके मोमेंटम को चेंज कर दे. तो वो बहुत ही नेग्लेजिबल अमाउंट में चेंज करेगा जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0 कर सकते हैं. तो इसको हमने क्या कर, इसको चेंज को हमने इग्नोर कर दिया. तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v ही रहेगी आफ्टर कोलिजन. एंड सपोज द टिनी बॉल
is having velocity some v dash after collision. टिनी बॉल के पास v डैश है एंड इसकी जो थी वही रह गई क्योंकि टिनी बॉल इसकी वेलोसिटी को ज़्यादा चेंज नहीं करा सिंस द इम्पैक्ट इज वेरी वेरी लेस. सिंपल. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? v डैश माइनस v डिवाइडेड बाई v. सिंपल है. नाउ तो हम सॉल्व कर सकते हैं. क्या लिखेंगे? v डैश माइनस v इक्वल्स टू v. तो यहाँ से v डैश क्या आ जाएगा? 2v. वेरी सिंपल. सिंपल है. तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे हैवी वॉल हो, हैवी बॉल हो, कुछ भी हैवी हो, तो हम उसके जो मोमेंटम है उसको चेंज नहीं करेंगे. क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि उसको इतना इम्पैक्ट नहीं मिल पा रहा है बाय द स्मॉलर बॉडी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो पाए. सिंपल है. आंसर इज बी. नाउ यहाँ पे अगेन एक हैवी व्हीकल है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एंड एक स्मॉल स्टोन से जो कि रेस्ट पे है उससे स्ट्राइक करता है. द स्टोन विल फ्लाई अवे विथ अ वेलोसिटी इक्वल टू. तो अगेन उसी तरह के इक्वेशन से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. क्या है यहाँ पे? हैवी व्हीकल है. हैवी व्हीकल, सपोज हमने ये व्हीकल ले लिया जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. एक स्टोन जो कि स्टेशनरी है उसे स्ट्राइक कर रहा है इलास्टिकली. तो सिंपली हम ई इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पे 1. तो आफ्टर कोलिजन सपोज द टिनी बॉल इज हैविंग सम वेलोसिटी v, स्टोन इज हैविंग सम वेलोसिटी v. तो हम क्या लिखेंगे? v माइनस दिस डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू व्हाट? 1. वेरी सिंपल. हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी. सिंपल है. नाउ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. इसमें हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे कि हो क्या रहा है ड्यूरिंग द कोलिजन. जब जो बॉडी इंटरेक्ट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है. तो पढ़ते हैं ये क्वेश्चन. एक छोटा सा बॉल है, लाइट सा बॉल है जो कि इतनी वेलोसिटी से एक बॉल को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है एंड उसके बाद रिबाउंड कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी एंड कोलिजन का टाइम ये दे रखा है. ठीक है. तो यहाँ पे बना लेते हैं. ये बॉल है, ये छोटा सा बॉल है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है एंड आफ्टर कोलिजन सेम स्पीड से वापस आ गया. इतनी स्पीड एंड कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहता है? इतने टाइम के लिए. तो हमें क्या बताना है? फाइंड द इम्पल्स. सिंपल. तो इम्पल्स क्या होता है? एन डी टी. एन डी टी इज वॉट? द चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. सेकेंड लॉज ऑफ मोशन. सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या था? फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो यहाँ से हमारे पास एफ डी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम. तो एन डी टी किसके इक्वल हो जाएगा? द चेंज इन मोमेंटम. तो सपोज हमने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया. ओके. तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है आफ्टर कोलिजन? दिस. ओके. तो पी फाइनल हम क्या लिखेंगे? इनटू 7.8. नाउ इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? टूवर्ड्स लेफ्ट. ओके. तो टूवर्ड्स लेफ्ट है तो यहाँ पे एक माइनस और आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये अगेन क्या हो जाएगा? 7.8. ओके. तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर. इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या आ गया? इम्पल्स. सिंपल. अब यहाँ पे देखते हैं एवरेज फोर्स ऑन द वॉल फ्रॉम द वॉल ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन क्यों है ये? क्योंकि हमें दिख रहा है कि जिस स्पीड से ये आ रहा है उसी स्पीड से ये जा रहा है. जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से जा रहा है. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल है. सिंपल. तो ये कोलिजन क्या हो गया? इलास्टिक कोलिजन. अब यहाँ पे एवरेज फोर्स अगर हम देखें, एवरेज फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? द चेंज इन मोमेंटम, दैट इज दिस, जो कि चेंज इन मोमेंटम है, डिवाइडेड बाय द टाइम इन्वॉल्व्ड. दैट मीन्स इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. एवरेज फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम. ये क्या हमारा? चेंज इन मोमेंटम. तो ये हम क्या लिखेंगे? 40 इंटू 7.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई वॉट? डिवाइडेड बाई द टाइम इन्वॉल्व, मिली सेकेंड. इसको 10 to power -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू कन्वर्ट इट इन सेकेंड.
वेरी सिंपल, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एवरेज फोर्स विल कम दिस, इसको सॉल्व करने पर। सिंपल। आई होप आज जो हमने हेड ऑन कोलिजन पढ़ा एंड उस पर जो 5 क्वेश्चन करें वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय फॉर नाउ।